अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम आज जो है चैप्टर नंबर 3 का न्यूमेरिकल 3.7 कर रहे हैं। अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। इस न्यूमेरिकल में कुछ इस तरह की कंडीशन है, एक साइकिलिस्ट है वो मूव कर रहा है। इनिशियली उस साइकिलिस्ट ने फोर्स लगाई है कोई 90 न्यूटन 8 सेकंड तक, और उसके बाद जो है वो साइकिलिस्ट जो है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता रहा, मूव करता रहा, वो तकरीबन 8 सेकंड तक। अब ये सिनेरियो समझने के लिए है, और फिर हमने एट द एंड ऑफ द न्यूमेरिकल टोटल डिस्टेंस को क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि इस न्यूमेरिकल को समझ पाए। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। अ साइकिलिस्ट वेइंग 55 केजी राइड्स अ बाइसिकल ऑफ 5 केजी। एक साइकिलिस्ट है जिसका अपना वेट जो है 55 केजी है, और जिस साइकिल को वो बैठा हुआ उसका मैस कितना है 5 केजी। मतलब जो टोटल मैस है साइकिलिस्ट इंक्लूडेड बाई साइकिल, वो हमारे पास कितना है 60 केजी। ये सबसे पहले हमारे पास गिवन डाटा है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अब ये एक और चीज़ हमें गिवन है कि उसने अपने मोशन को कहाँ से स्टार्ट किया है, रेस्ट से। तो ये भी हमने लिख दिया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एंड अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 90 न्यूटन फॉर 8 सेकेंड। अच्छा, ये अब चीज़ जहन में रखनी है कि इनिशियली उसने कितनी फ़ोर्स लगाई 90 न्यूटन। तो फोर्स कितनी अप्लाइड की 90 न्यूटन, कितनी देर तक अप्लाइड की 8 सेकंड तक। मतलब 8 सेकंड तक कंटिन्यूसली वो साइकिल पे क्या लगाता रहा, फोर्स लगाता रहा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली साइकिल चलती रही है। उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 थी, और वो इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आया होगा और वो चलती रही होगी। देन ही कंटिन्यूज एट अ कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकंड। अब सिनेरियो चेंज है। मतलब पहले 8 सेकंड तो उसने फोर्स लगाई, अगले 8 सेकंड उसने कोई फोर्स नहीं लगाई, बल्कि कांस्टेंट स्पीड के साथ क्या करता रहा, मूव करता रहा। मतलब इनिशियली वो रेस्ट पे था, इन 8 सेकंड बाद उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हुई होगी। उस वेलोसिटी के बाद उसने मज़ीद फोर्स नहीं लगाई, और वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या करता रहा, मूव करता रहा। तो एक तो वो टाइम है टोटल, ये न्यूमेरिकल जो है 16 सेकंड के लिए है। पहले 8 सेकंड वो थे जहाँ पे फोर्स लगी थी, अगले 8 सेकंड वो है जिससे बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट साइकिलिस्ट। हमने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। क्यों टोटल डिस्टेंस बात कर रहे हैं, क्योंकि मसला यह है कि जब 90 न्यूटन फोर्स लगाई 8 सेकंड तक, उस दौरान भी कोई ना कोई डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। लेट्स से कि वो डिस्टेंस जो है उसको हम ले लेते हैं, वो S1 है। ये S1 वो डिस्टेंस है जो साइकिलिस्ट ने ट्रैवल किया था जब वो कितनी फोर्स लगी थी उसने 90 न्यूटन। फिर यहाँ पे आगे देखें लिखा हुआ है कि देन ही कंटिन्यूज एट कांस्टेंट स्पीड फॉर अनदर 8 सेकेंड। तो अगले 8 सेकेंड वो कांस्टेंट स्पीड से चलता रहा। इस दौरान जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो क्या है, S2। अब हमने ना S1 मालूम करना ना S2, मतलब डायरेक्टली हमसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस। मतलब पहले 8 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये भी मालूम करना है S1। अगले 8 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ था, S2 भी मालूम करना है। और जब इन दोनों डिस्टेंस को जमा कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस। तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, हमने मालूम करना है टोटल डिस्टेंस, जो कि ऑब्वियसली बराबर होगा S1 प्लस S2। S1 प्लस S2 के ये क्या है, बराबर है। अच्छा, अब इसके लिए क्या करेंगे, अब हम ये 5 फार्मूलाज यूज़ करेंगे, तो फिर कहीं जाके हम अपना मेन S मालूम कर सकेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है S मालूम करना। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए पहले हम एक्सेलरेशन का फार्मूला मालूम करें, अप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा है, क्योंकि अगर आपने इस फोर्स के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, मतलब अगर आपने S1 मालूम करना है तो आपको इस फोर्स का एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे F/m। एक दफ़ा एक्सेलरेशन पता चल जाएगा तो इस एक्सेलरेशन की मदद से हम S1 मालूम कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, जो कि S1 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये हमारा S1 वाला काम हो गया। अब फिर सिर्फ रह गया S2। अब S2 वो डिस्टेंस है जिस दौरान बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही थी। अब S2 मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें उस कांस्टेंट स्पीड का पता होना चाहिए। यहाँ पर उस कांस्टेंट स्पीड को मैंने VF बोला है। क्यों VF बोला है, क्योंकि भाई इनिशियली बॉडी की स्पीड 0 थी, 8 सेकंड तक उसने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के बाद जो भी उसकी स्पीड होगी
फोर्स लगाने से पहले स्पीड वी आई है, फोर्स लगाने के बाद 8 सेकंड तक जो उसकी स्पीड थी वो वी एफ थी। फिर हमने कहा वो इसी स्पीड के साथ क्या करता रहा, अगले 8 सेकंड तक मूव करता रहा। तो अगले कांस्टेंट वेलोसिटी से जो बॉडी मूव कर रहा था ये, वो कांस्टेंट वेलोसिटी का सिंबल यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वी एफ। अब पहले हम वी एफ मालूम करेंगे। अगर हमें क्या मालूम करना है, एस टू मालूम करने से पहले वी एफ पता होना चाहिए। वी एफ बराबर होगा वी आई प्लस ए टी। वी आई हमें पता है 0 है, ए टी का भी हमें पता है। देन एक दफ़ा हमें एस टू पता चल जाएगा, वी एफ पता चल जाएगा, फिर हम क्या मालूम करेंगे, एस टू डिस्टेंस का फार्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पे वी एफ इंटू टी टू। ये क्यों इस्तेमाल किया, बिकॉज जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है, अगर आपको याद होगा ये कांस्टेंट स्पीड वाला डिस्टेंस है, जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव करती है तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है एस इज इक्वल टू वी टी। वी वो कांस्टेंट स्पीड की वैल्यू और टी वो टाइम जिस टाइम वो कांस्टेंट स्पीड से मूव किया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास जो कांस्टेंट स्पीड थी वी की जगह यहाँ पे हमने क्या लिखा, वी एफ, और जो टाइम था वो टी टू मतलब 8 सेकेंड ही था। जब ये चारों चीज़ें पता चल जाएंगी फिर हम सिंपली क्या मालूम कर पाएंगे, एस इज़ इक्वल टू एस वन प्लस एस टू। अब ये आगे बड़ा सिंपल है, अगर आप आगे देखेंगे ये सिंपल यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन हुई है। मतलब पहले हमने एक्सेलरेशन मालूम किया, जस्ट एफ बाई एम से वैल्यू पुट की है, तो हमारे पास जवाब आ गया 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाद बच्चे ये कह सकते हैं कि ये तो 1.5 न्यूटन पर केजी है, तो ये एमसीक्यू है, पहले भी बार बार आपको बताया हुआ है कि न्यूटन पर केजी बेसिकली मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। अभी इसकी डेरिवेशन मैं अभी नहीं बता रहा, ऑब्वियसली मेरा फोकस इस वीडियो में ये नहीं है कि मैंने ये डिराइव करना, बहरहाल ये न्यूटन पर केजी हमारे पास एक्सेलरेशन की का यूनिट है, जिसको हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। एक दफ़ा आप एक्सेलरेशन मालूम कर लेंगे, देन वी एस वन मालूम करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, फार्मूला एंड वैल्यू पुट करेंगे, एस वन आ जाएगा। जब एस वन मालूम कर लेंगे फिर अब हम क्या करेंगे, फिर ऑब्वियसली हम कांस्टेंट स्पीड मालूम करेंगे ताकि हमारे पास एस टू पता चल जाए। कांस्टेंट स्पीड मालूम की फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, ये कांस्टेंट स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। जब कांस्टेंट स्पीड आ गई तो फिर डिस्टेंस कवर्ड एस टू बाय द साइक्लिस्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी एफ वी एफ फॉर 8 सेकेंड। ये कांस्टेंट डिस्टेंस मालूम कर लेंगे एस इज इक्वल टू वी टू वाले फार्मूले से। एस की जगह एस टू आ गया, वी की जगह वी एफ आ गया, टी की जगह टी टू आ गया। वैल्यू पुट करेंगे, ये डिस्टेंस ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड भी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास वो दोनों चीज़ आ गई, कौन सी चीज़, दोनों चीज़ें, एक वो डिस्टेंस जो बॉडी ने कवर किया था ड्यूरिंग जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब फोर्स लग रही थी, और वो डिस्टेंस भी आ गया जब जो बॉडी ने कवर किया विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। इन दोनों डिस्टेंस को आप क्या करते हैं, कवर ऐड कर दें तो आपके पास सिंपली क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आ जाएगा। एक सिंपल न्यूमेरिकल है, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा इसको, सॉल्यूशन ये सारा सामने है आपके, तो उम्मीद है ये इजी रहेगा। थैंक यू सो मच।